आज मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे सुनाऊंगी तो आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। बेचारा इधर जो है सास ससुर वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। और इधर बहू रानी है जो औलाद होते हुए भी अपना बच्चा अपना औलाद ही होता है। औलाद होते हुए भी अब इनको पुत्र चाहिए, पुत्रवती का आशीर्वाद चाहिए। सुहागन का तो ये आशीर्वाद इनको सूट नहीं किया, अब इनको पुत्रवती का आशीर्वाद चाहिए। अब कहाँ से मिलेगा भाई? अब देखिए, कार हो गया, घर हो गया, अब घर में घरवाला भी तो चाहिए इनको। अब घरवाला कहाँ से मिलेगा भाई? वो तो इनको अपना सहानुभूति दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। लोग इनका देखेंगे, आंसू हो सकता है कोई बंदा पिघल जाए। वो पिघला था ना सुमित भैया जगत दीदी को देखकर। तो अब वही चीज ये मैडम कर रही हैं। तो फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले इन सब चीज को ताखा पे रखते हैं और आप सबकी हाल चाल जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं देख रही थी भगोड़ी बहू का वीडियो। पहले तो मैं देखी थी अंशु का ब्लॉग्स, जिसको देखकर सच पूछिए बहुत बुरा लगा था, दिल रो गया था। जैसा कि आप सबको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो सास ससुर हैं उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज उनको अपना खून होता है वो पूछने वाला नहीं है। आज दोनों बेटे चले गए तो आज उनको सारी चीज समझ में आ रहा है। अगर धरती पे एक माँ बाप के लिए दुख है तो वो पुत्र शोक है। भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे, किसी को ना दे। आज मैं देख रही थी अंशु का ब्लॉग, तो जब भगोड़ी बहू के सासू माँ का जब हम आंख देखे, यानी आंटी जी का आंख देखे, ये सारा जो चेहरा था उनका सूझा हुआ था। अंशु बोल रही थी चुप रहो बुआ, चुप रहो बुआ। उनका पूरा चेहरा जो था वो सूजा हुआ था। बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था देखकर उनको। लेकिन इधर जो इनकी बहू है उनका वीडियो मैंने देखा। कल के वीडियो में वो जिम वगैरह डाल रही थी, देख रही थी। ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरा लगा। जबकि जो वो ब्लॉग है, और ये हमें पता है कि पहले उनका ब्लॉग्स ये देखती है, उसके बाद ही अपना कोई थंबनेल वगैरह ये डालती है। तो अगर वैसा होता भी है तो इंसान को पहले चेंजिंग कर लेना होता है। अरे कितना मतलब तुम गिर चुकी हो भाई। तुम्हारी वो सास ससुर हैं। वो जब बेटी होती है तब माँ बाप उसे यही सिखाते हैं कि माँ जैसा बिहेव सास ससुर नहीं करते हैं। कभी कभार बहुत ऐसे घरों में तो मानते हैं कि वैसे ही आंटी जी अंकल जी बिहेव नहीं करते होंगे, थोड़ा कड़क होंगे, थोड़ा ऊंचा बोलते होंगे। लेकिन यहाँ जो समझदार बहू होती है उसे सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। कल आप उसी घर में थी, सब कुछ होता था। आपने जैसा कि कहा कि सूरज चौधरी मेरे साथ ये करते थे वो करते थे, उसके बाद भी आपने उस घर को संभाला, उस घर में रहा। उसके बाद कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करती रही। उस टाइम में अंकल जी का ब्लॉग्स नहीं आता था, कभी नहीं आया, इस बार भी नहीं। बहुत परेशान होने के बाद वो वीडियो उनको डालना पड़ा। बहुत परेशान आपकी तब वो वीडियो डाली। लेकिन यहाँ भगोड़ी बहू का बात है। यहाँ पर हमने देखा कि आज उनका वीडियो आया था, उसमें वो क्या लिख रही थी। उधर तो उनके सास ससुर रो रही है, थोड़ा सा भी इनको ममता नहीं है। आपको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, माँ मिल गया, बाप मिल गए, सब मिल गए। लेकिन उस बेचारी जो तड़प रही थी, घर में अकेले रह रही थी। जैसा कि अंशु ने बताया कि उनका जो शुगर था वो काफ़ी बढ़ चुका था। उस टाइम में आज उनका बेटा, आज वो उतना दूर नहीं जाती गाँव में। क्यों गई? इसलिए गई कि थोड़ा सा वहाँ अपनों के बीच में रहेंगी तो थोड़ा सा वो खुद को अकेला फील नहीं करेगी, ज़्यादा नहीं सोचेगी। आज जो शुगर पेशेंट होते हैं, अगर वो ज़्यादा चिंता करने लगे तो उनका शुगर जो है हाई लेवल में चला जाता है। ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ। मेरे फैमिली में भी मेरे पापा को भी शुगर है। जब भी वो चिंता करने लगते हैं तो उनका शुगर हाई हो जाता है। और वही चीज़ मैं अंकल जी के साथ भी समझ रही हूँ कि उनका भी बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा होगा कि इसके बीच में
द रोड को लेकर, नंगी फोटो को लेकर जो कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, उसमें अंकल जी जब बोल रहे थे, उनका जब जब वो बता रहे थे तो उनका होठ कांप रहा था। समझ सकती हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर इनको देखिए, इनको जो 2 छोटी-छोटी मासूम बेटी है, उनके लिए इनको भाई चाहिए। कोई वो छोटी बच्ची क्या जानेगी कि कौन-सा भाई अपना होता है, कौन-सा भाई पराया होता है। आपका तो अपना भतीजा है, उसे ही भाई बता दो। तो ये अनाथ का स्क्रिप्ट लाने का क्या है? अब और कुछ तो मिल नहीं रहा है भाई आपको टॉपिक, तब चलिए अनाथ बच्चे को गोद लेने का टॉपिक बन के महान बन जाते हैं। ये चीज़ इनको कहाँ मिली है? तो ये चीज़ जो है हमारे लक्खू भैया, उनके ब्लॉग्स में मैंने देखा था कि वो अपने रिश्तेदार के कोई किसी, जो उनका एक छोटा-सा बच्चा है, शायद उसे उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो बच्चा को वो रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको व्यूज़ उस बच्चे की वजह से भी बढ़ा है। और कहीं न कहीं वो बच्चा, मतलब उसके माँ-बाप उतना पैसे वाले हैं नहीं और उतना एजुकेशन उसको मिल नहीं पाएगा, तो वो अपना घर ले गए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपके घर में तो खुद सब लोग जो छोटे-छोटे, आपका भी जो घर है, वो कोई बड़ा नहीं है, आपके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी बड़ा नहीं है। आप चाहेंगे तो आप अपना भतीजा को रख लीजिए, उनको भैया बना लीजिए, भैया बना लेगी बच्चियाँ दोनों। गोद लेने की क्या बात है? आप तो कल बोल रही थी अंकल आंटी को कि इनको बच्चियाँ पसंद नहीं है, इनको बेटा पसंद है, इनको वंश चलाने वाला चाहिए। तो आज ये चीज़ पे आप क्यों बात कर रही हैं? गोद कौन लेता है जिनका अपना औलाद नहीं होता है? अरे भाई 2 बेटियाँ हैं, वो क्या कम है? और ये बात तो हमको पता है कि आप गोद-वोद नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं, आपको गोद नहीं लेना है। आपको अब तीसरी शादी का जो मन है वो छलांग कर रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में भी गारंटी कहा था कि 100% आप शादी कीजिएगा, तो देखिएगा ये शादी करेगी, आज करे, कल करे, करेगी ज़रूर। बस इनके माइंड में ये अगर लग जाएगा कि अब प्रॉपर्टी मेरे हाथ आने वाला नहीं है, तो ये शादी कर लेंगी। लेकिन मैं यहाँ सास-ससुर से कहूँगी कि जो आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जो आपको सेवा करेगा, मेरे बिहार में यही रूल है कि आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है और जो सेवा आपका करेगा, जो आपका इज़्ज़त करेगा, वही हकदार होगा, चाहे तो बेटा करे या फिर बेटी करे। उसी तरीके से अब तो उनका बेटा रहा नहीं, और अब उनका अगर औलाद अपना कहलाने वाला कोई है, तो वो अंशु है। भले ही लीगल तौर पे अंशु को गोद ना लिया गया हो, लेकिन वो बचपन से रही है उस घर में। हर सुख-दुःख में वो साथ खड़ी रही है, उस घर को सँभाला है। और यहाँ पर अंकल आंटी भी हैं, वो भी उनको अपना बच्चा माना है। जिस तरीके से वो अंशु का वीडियो मैंने देखा, जिस तरीके से वो स्कूल जा रही थी और बोल रही थी मुझे जाने का मन नहीं है। लेकिन वो बुआ, यानी वो माँ बोल रही थी जा बेटा जा। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि मेरी बच्ची का जो भविष्य है, वो इसका एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और इस कोई भी माँ अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए कभी भी नहीं रोकती है, और वो गई पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर अब उनका अपना कोई है तो वो अंशु है, और अगर आपको जो कुछ भी कहना है आप कहिए, अब अंशु पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अंशु बोल रही थी कि कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बुआ-फूफा मेरे हैं और अब मुझसे जो बनेगा वो मैं करूँगी। ये सारी चीज़ें तो उसने क्लियर नहीं किया, बोला नहीं, मैं ये बता रही हूँ जिस तरीके से वो मुँह बंद करने के लिए, सब कुछ चुप रहने के लिए कहा, उसका यही नज़रिया था। तो कहीं न कहीं अगर सास-ससुर जो हैं, अंकल-आंटी हैं, अगर उसको कोई सँभाल सकता है, सॉरी उनको कोई सँभाल सकता है, तो वो है अंशु, और अंशु पे ही अब उनका ट्रस्ट बचा हुआ है, बाकी सब निकल गए। यहाँ पर भगोरी बहू कहती हैं कि प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी लेके क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? प्रॉपर्टी उनका है और जो उनका सेवा करेगा, वो लेगा। और यहाँ पर वो अपनी छोटी बच्चियों, पोतियों के साथ वो कभी भी दो रंग नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने फाइनल किया, अगर प्रॉपर्टी मिलेगी भी, तो आरू, आरूही, अंशु तीनों को मिलेगी। और ये आप लोगों को क्या लगता है कि ये राइट है या नहीं है? मेरे ख़्याल से तो ये राइट है, क्योंकि अब अंशु ही उनको सँभालेगी, और मुझे यही लगता है। और जिस तरह से भगोरी बहू बच्चे गोद लेने वाली बात कर रहे हैं, उसपे मुझे बहुत हँसी आ रही थी कि बताइए, इसके पास 2 बेटियाँ हैं, इतनी खूबसूरत प्यारी, अब इनको बेटों की क्या पड़ी है? कल तुम्हारी बेटी का शादी हो जाएगा तो, सॉरी, कल तुम्हारी बेटियाँ का शादी हो जाएगा तो बेटे आ जाएँगे, इसमें बड़ी क्या है? और रही बात इनको भइयों का, तो भइयों इनके जो आपके भतीजा हैं, आप किसी को बता दो, वो तो इतना नहीं समझती हैं कि अपना कहाँ से होता है, अपना कहाँ से आता है। आप उसको समझा दो, समझ जाएगी कि हाँ, यही मेरा भाई है, और आगे चल के अगर ये क्वेश्चन करेगी ही नहीं, क्योंकि वो बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी। तो बेवकूफ़ मत बनाया करो, उल्लू मत बनाओ, हम लोग समझते हैं तुम्हारा चाल। अब तो तुम्हें कोई टॉपिक मिल नहीं रहा है, अब अंशु का जो है व्यूज़ बढ़ चुका है और भगोरी बहू का व्यूज़ थोड़ा डाउन चल रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तकरीब तो अपनाएगी ही ना। इस तरीके से बोल रहे थे। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा, क्या मैं अनाथ बच्चे को गोद ले लूँ? तुमको पता है तुम नहीं लोगी तो ये नाटक क्यों कर रही हो भाई सोशल मीडिया पे आके? अंकल आंटी का आँसू तुमको नहीं दिख रहा है, इतना भी, कितना भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज है, जिस तरीके से वो तुम्हारे सास-ससुर हैं, उनकी जो छोटी बच्चियाँ तुम्हारे पास है, अगर वो उनके पास रहते ना, तो आज ये जो 400 से ऊपर उनका शुगर है, वो नहीं बढ़ता। आज वो कंट्रोल में रहता, आज वो इतना प्रेशर में नहीं रहते, आज उनका जो सासू माँ का जो चेहरा था, वो इस तरीके से सुजा हुआ था, वो चीज़ नहीं रहता। कितनी गिरी हुई हो तुम, और तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। ज तुमने घर खरीदा, कार खरीदा, इसमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं है। तुम्हारे सास-ससुर ही तुम्हारे पूजनीय हैं, और जब एक लड़की अपना घर छोड़ के ससुराल जाती है ना, तो वहाँ के जो कोई भी होते हैं, वो अपने हो जाते हैं। और ऐसा मत बोलो
कि ये जो सास ससुर है तुमको अपना नहीं किए हैं। मैंने देखा था कि जब वो तुमको बिछिया पहना रही थी, वो फूट-फूट के रो रही थी और तुमने भी खुद अपने मुँह से कहा था कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे ससुर जी बूढ़े थे, तुम अपने किसी भाई को भी ब्लॉगिंग, एडिटिंग वगैरह के लिए रखती हो ना? कभी-कभार आ जाते, देख लिया करते, तुम अलग रहती उनसे, कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन तुम उन्हीं के साथ रहती। अपने भाई को रखती, अलग रखती तो उनको कोई मतलब नहीं रहता, तुम अच्छे से रहती, खूब एन्जॉय करती। लेकिन नहीं, तुम्हें आज़ादी चाहिए था। पहले तो ससुर जी बोलते थे, "बहू कहाँ जा रही हो?" अब तो कोई बोलेगा नहीं। अब तुम्हारे घर में तो सब तुम ही से डरते हैं। तुम सबको हमको पता है, तुम अपने घर में किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती हो, सिर्फ़ ब्लॉगिंग में ही बात करती हो। अभी तुम्हारा भाई एक आया था ना तुम्हारे एडिटिंग वगैरह के लिए, वो भी अब नहीं है और तुमने खुद बोला है कि वो चला गया। चला नहीं गया, तुम भगा दिए उसको। तुमको किसी से पटने वाला नहीं है। किसी से पटने वाला नहीं है तुम्हारा। और मुझे, अगर तुम सुधरना चाहती हो ना और तुम खुश रहना चाहती हो, तो ये बूढ़े माँ-बाप हैं ना, उनके पास जाओ, ठीक है? उनका गलती चाहे तुम्हारा गलती। कोशिश करो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और उनको तुम सँभालो। और रही बात, तुम बोलते हो कि वो आते हैं, वो आते हैं। अरे भाई, वो अकेले रहेंगे तो उनका भाई-भतीजा नहीं आएगा तो उनका कैसे होगा? समझने की कोशिश करो, कल तुम्हारे भी बच्चे हैं। अगर नहीं तुम सुधरोगी तो कल, आज अंकल-आंटी का इस तरीके का हालात है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। और अभी तुम इतना कुछ झेल ली, फिर भी तुम कहते हैं कि रस्सी जल जाए, लेकिन उसका जो ऐंठन होता है वो नहीं जाता है। तो वही चीज़ है, अब गोद लेने का टॉपिक मत लाओ, मुझे पता है तुम गोद-वोद नहीं लोगी। ये सब तुम्हारा ड्रामा है, अब्यूज़ करने के लिए तुम अंकल जी को जब तुम नहीं छोड़ा, उनको भी तुम बुरी नज़र, गंदी नज़र क्या-क्या कर दी। वो एक शिक्षक हैं, उनका जो ज्ञान देना है ना, वो चीज़ उनका काम है, ये सारी चीज़ें काम नहीं है तुच्छेपन। तुम बोल रही थी कि राजवीर जी के समय है, तो राजवीर जी क्यों नहीं तुमको आउट ऑफ इंडिया लेके चले गए या फिर आउट ऑफ स्टेट लेके चले गए? क्यों नहीं लेके चले गए? क्यों रखे वहाँ? किसी को ब्लेम मत करो, अब जाके तुमको सूझी है उनको ब्लेम करना। क्योंकि तुम तो सोच रही थी कि सब कुछ करके अब भाई मैं अपना लफड़ा खत्म करके चल जाऊँगी, अपना ऐश मौज में करूँगी। पब्लिक तो पागल है ही है, वीडियो देखबे करेंगे, व्यू जाएबे करेगा, हम खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे। यही सारी चीज़ तुमने सोचा और हुआ, सब तुम्हारे प्लानिंग के तहत है। अब यहाँ पर सपना अवारा स एक बूढ़ी ताई है और वो आके बोलती हैं कि भगोड़ी बहू के बारे में कि भगोड़ी बहू आवारा है, तो क्या है? आवारा नहीं है तो क्या है? जो अपने घर को नहीं सँभाला, बूढ़े-बुजुर्ग को छोड़ के भाग आई, उसको क्या बोलते हैं? आवारा ही तो बोलते हैं। तो बोलती है क्या? मेरे आस-पास में आवारा नहीं है, मेरे घर में नहीं है। जो बोल रहा है वही है, इसका मतलब क्या है भाई? बोल क्यों रहा है? जो जैसा है वो बोलेगा ये इंसान। तो इसका मतलब है कि जो बोल रहा है वही सब कुछ है। सोचो भाई, व्यूज़ के लिए तुम लोग ये सब कर रहे हो, ठीक बात नहीं है, सच्चाई बताओ। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही, देखती हूँ आगे आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए और बात समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा-सा प्यार हमें भी दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। जो रिटर्निंग, मेरा भी तो नया चैनल है, 100 रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, वो देखते हैं लेकिन उसको लाइक, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर जो भी लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाए, ताकि आप लोग मेरी वीडियो को देख सकें। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।